हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब। क्या आप भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में कंफ्यूज होते हैं? क्या आप भी करेक्ट फॉर्मेट सीखना चाहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं और क्या फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर लिखने का। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले लेटर के बारे में समझते हैं कि लेटर होता क्या है। व्हाट इज लेटर? A letter is a written message sent from one person to another to share information, feelings and to request. लेटर क्या है? लेटर एक रिटन मैसेज है, लिखित संदेश है जो कि भेजा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। और उसमें क्या लिखा जाता है? या तो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, या हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं लेटर में, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ये क्या होता है? ये लेटर होता है, पत्र। अब हम समझेंगे कि लेटर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो कि अगर एप्लीकेशन लिखी जा रही है किसको? प्रिंसिपल को, तो वो किस में आएगी? वो फॉर्मल लेटर में आएगी। यदि कंप्लेन लेटर लिखा जा रहा है वो भी किसके अंदर आएगा? वो भी फॉर्मल लेटर के अंदर आएगा। यदि कोई लेटर न्यूज़पेपर के लिए लिखा जा रहा है तो वो भी फॉर्मल लेटर होगा। न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए अगर कोई लेटर लिखा जा रहा है और उसमें क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है, तो वहां पर जो लेटर होगा वो क्या होगा? वो फॉर्मल लेटर होगा। और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किसके लिए लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के लिए कौन से लेटर लिखे जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। और ये जो लेटर्स होते हैं फॉर्मल, ये किसको लिखे जाते हैं? ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर्स लिखे जाते हैं। ये कौन कौन से बताए मैंने? दो टाइप बताए लेटर के, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हमेशा हम फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें क्या करते हैं? हम उसमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराते हैं, हम उसमें रिक्वेस्ट भी करते हैं। फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर आएंगे? कंप्लेन लेटर आएगा, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आएगी, और लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर विल बी कम अंडर फॉर्मल लेटर। सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। देन उसके बाद वन लाइन गैप करते हैं, डेट मेंशन की जाती है। जो भी डेट है XYZ वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। देन यहाँ पर वन लाइन गैप करना है। फिर उसके बाद जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस लिखना है। देन उसके बाद क्या लिखना है? वन लाइन गैप करनी है, सब्जेक्ट लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, टॉपिक है, वो यहाँ पर मेंशन करना है XYZ। देन उसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन आएगी, सर और मैम। देन उसके बाद जो मेन बॉडी होगी वो आएगी। मेन बॉडी में पहला पैराग्राफ जो होगा उसमें क्या आएगा? उसमें इंट्रोडक्शन होगा, और जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और जो तीसरा पैराग्राफ होगा
उसमें क्या होगा, उसमें कंक्लूजन होगा। देन उसके बाद आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, आपका यहाँ पर नाम मेंशन की जाएगी, और या फिर जो भी आपकी डेजिग्नेशन है यहाँ पर वो मेंशन की जाएगी XYZ नाम के साथ। मीन्स जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है लेटर टू एडिटर, और जो कंप्लेन लेटर्स होते हैं जो कि ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, उनका सेम फॉर्मेट होता है। जो लेटर टू एडिटर होता है उसमें रिसीवर एड्रेस की जगह यहाँ पर यदि कोई कंप्लेन लेटर है तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आप जिसके लिए भी लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। यदि आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, मीन्स लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एडिटर मेंशन किया जाएगा, द एडिटर, और जो न्यूज़पेपर होता है उसका नाम मेंशन किया जाएगा, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, और देन उसके बाद एड्रेस। मीन्स यहाँ पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या भी जो भी आप किसी भी अथॉरिटी को लिख रहे हैं वो यहाँ पर उसका नाम मेंशन किया जाएगा और एड्रेस यहाँ पर गिवन कराया जाएगा, दिया जाएगा। यहाँ पर हम कंप्लेन लेटर के बारे में समझेंगे कि कंप्लेन लेटर जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। और यदि आप लेटर टू एडिटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। लेटर लिखना है, किसको लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, और किसके बारे में लिखना है, जो तुम्हारी लोकेलिटी में जो रोड्स की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसके बारे में आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें फॉर्मेट का पता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं है। यदि आपके क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है या फिर कोई सेंडर का नाम गिवन है तो आप उसे ही मेंशन कीजिएगा। यदि कोई नाम गिवन नहीं है, एड्रेस गिवन नहीं है, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हाउस नंबर 25 शास्त्री नगर लखनऊ। यहाँ उसके बाद फिर क्या करेंगे, वन लाइन गैप करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट 3 अगस्त 2026, देन वन लाइन गैप करेंगे, फिर क्या लिखा जाएगा, जो रिसीवर होगा, जो कि रिसीव करने वाला है लेटर को, उसका यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ। देन उसके बाद वन लाइन गैप करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम किसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर कंडीशंस ऑफ रोड इन माय लोकेलिटी। ये जो कंप्लेन है किसके रिगार्डिंग है, जो पुअर कंडीशन है, सड़कों की जो खराब स्थिति है मेरे लोकेलिटी में, मेरे एरिया में, उसके बारे में मैं कंप्लेन लेटर यहाँ पर लिख रही हूँ। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर और मैम। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, जो मेन बॉडी होगी पैराग्राफ की उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। आई एम अ रेजिडेंस ऑफ शास्त्री नगर लखनऊ। मैं शास्त्री नगर लखनऊ का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। और मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो कि सड़कों की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है मेरी लोकेलिटी में, मेरे एरिया में। द रोड्स आर फुल ऑफ पाथ होल्स एंड रिमेन वाटर लॉक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रोड्स हैं उनमें बहुत ही गहरे गड्ढे हैं और जो गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ रहता है बरसात के मौसम में, जिससे दिस क्रिएट ग्रेट इनकन्वीनियंस फॉर रेजिडेंट्स, जिससे जो वहाँ के लोग निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जो बच्चे हैं उनको करना पड़ता है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है बरसात के मौसम में भी, और यदि बरसात का मौसम नहीं है तो भी सामना करना पड़ता है। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। मोर ओवर द डैमेज रोड्स ऑफन लीड टू ट्रैफिक जैम्स। जो हालांकि जो डैमेज रोड्स हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, उनमें ट्रैफिक जाम होता है और जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं। एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं, जो गड्ढे होते हैं सड़कों पे उनके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं।
देन उसके बाद हमने लिखा जी कम्यूटर्स फेस डेली डिफिकल्टीज एंड व्हीकल्स आर फ्रीक्वेंटली डैमेज। जो लोग डेली आते जाते हैं रोड से, जिनका डेली रूटीन है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और जो व्हीकल्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। किसके कारण होते हैं? जो कि सरफेस है रोड का वो अनइवन है, प्लेन सरफेस नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, इस वजह से जो व्हीकल्स हैं वो डैमेज होते हैं। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स नो प्रॉपर एक्शन हैज बीन टेकन सो फॉर। जैसे कि हमें पता है कि हमने बहुत सारी कंप्लेन पहले भी की हुई है, हालांकि पहले भी जो कंप्लेन है वो हुई है, लेकिन फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो ये सड़कों की कंडीशन है इसको रिपेयर कराएं, प्रॉपर जो है सड़कें वो सही कराएं। I request you to kindly take immediate action to repair and maintain the roads। और मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप इमीडिएट तत्काल कोई एक्शन ले, तत्काल कोई कदम उठाएं, इनको जो रोड्स हैं जो कि टूटी फूटी हैं, गड्ढे हो रहे हैं, इनको रिपेयर कराएं और इसका जो मेंटेनेंस है वो दें। दिस विल इंश्योर द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंट्स। और जो आपका ये कदम है जो आप ये करेंगे, ये इससे क्या होगा, सेफ्टी जो है, जो वहां के रहने वाले हैं उनको सेफ महसूस होगा, सेफ्टी मिलेगी और आसानी से वो अपना जो डेली का रूटीन है, आना जाना है और जो रोड्स का यूज है उसे आसानी से कर सकते हैं। लास्ट पैरा में क्लोजिंग करेंगे। आई होप दैट यू विल कंसिडर दिस मैटर सीरियसली। मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं ये जो मैटर है आप इसको सीरियसली लेंगे और जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो जल्द से जल्द, अनिवार्य जो कदम हैं इसके लिए वो आप उठाएंगे। देन उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आपका नाम यहाँ पर आकांक्षा, रेजिडेंस ऑफ शास्त्री नगर, मेंशन यहाँ पर अपना नाम कीजिए और आप जहाँ के रहने वाले हैं वो मेंशन कीजिए। आप हमेशा एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। याद रखने के लिए मैं इस वजह से बोल रही हूँ, जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, देन उसके बाद क्या आएगी, डेट आएगी, देन उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, देन उसके बाद सैल्यूटेशन, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेन बॉडी आएगी, देन उसके बाद क्लोजिंग, देन उसके बाद जो आपका नेम है वो आएगा। क्लोजिंग में क्या आता है, योर्स सिंसियरली या फेथफुली। क्लोजिंग में लिखिए, नेम में जो भी आपका नाम है वो लिखिए, बी से यहाँ पर बॉडी है और एस से यहाँ पर क्या है, सैल्यूटेशन है, सर और मैम, एस फॉर सब्जेक्ट, आर फॉर रिसीवर, एड्रेस और डी फॉर डेट और एस फॉर सेंडर्स एड्रेस। इस तरीके से जो फॉर्मेट होगा कंप्लेन लेटर का या फिर लेटर टू एडिटर का वो सेम होता है, बस जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो रिसीवर का जो एड्रेस होता है उसमें हमेशा जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो वहां पर दी एडिटर लिखेंगे, न्यूज़पेपर का नाम मेंशन किया जाएगा और जो न्यूज़पेपर का जहां पर वो स्थित है उसका नाम मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से जो लेटर टू एडिटर है और जो कंप्लेन लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं। I hope the information which I have provided to you in this lecture will be well understood by you। मैं उम्मीद करती हूँ जो इंफॉर्मेशन फॉर्मल लेटर्स के बारे में इस लेक्चर में प्रोवाइड कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर लिखने का, स्पेशली कंप्लेन लेटर्स लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। जो फॉर्मेट कंप्लेंट लेटर्स लिखने का होता है वही फॉर्मेट लेटर टू एडिटर लिखने का होता है, बस जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।